Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Win. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 21 June to 27 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 21 जून से लेकर के 27 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा और जून की मंथली लव टैरो रीडिंग देखना नहीं भूलिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 21 जून से लेकर के 27 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पाइल बना लेते हैं ताकि आपको चूज़ करने में इजी रहे। जो भी आप चूज़ करने वाले हैं वही आपकी रीडिंग होगी और वही आपकी वीकली टैरो प्रिडिक्शंस होने वाली हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कलर्स हैं। एक है ये वाला रेड, अगर क्या आप ये रेड कलर चूज़ करते हैं ये आपकी रीडिंग होगी, और एक है ये हमारे पास ग्रीन कलर, अगर क्या आप ये वाला कलर चूज़ करते हैं तो ये आपकी रीडिंग होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा कलर चूज़ किया इन दोनों में से। पहले ये रेड वाला देख लेते हैं। अगर क्या आपने ये वाला कलर चूज़ किया है तो क्या प्रिडिक्शंस हैं आपके लिए, क्या रीडिंग होने वाली है आपकी वीकली। फर्स्ट यू हैव डेथ, Queen of Swords, The Lovers, न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव। फिर है आपके पास Eight of Pentacles, Ten of Cups, ग्रेट। ये वीक आपके लिए बहुत कमाल का साबित होने वाला है। बहुत सारे चेंजिंग्स आ रहे हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ये उन लोगों के लिए भी है बहुत खास जो कि सिंगल हैं, जो कि किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। अगर कि आपका अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं है या फिर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि पहले आपका रिलेशनशिप था लेकिन किसी वजह से कैसे भी करके ब्रेकअप जैसा कुछ हो गया, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, डिटैच हैं, यानी कि वापसी का अब कुछ भी सीन नहीं है, तो अब आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा। ये इंसान ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आएगा। इसकी एनर्जीज, इसकी फीलिंग्स, इसका बॉन्ड आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ये आपको हर स्टेप पे आपकी हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको केयर देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। ये इंसान आपके साथ चलना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि इसकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लोग जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, यानी कि अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो अब उसमें एक चेंज आने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। आपका रिलेशनशिप उसमें जो है वो अब ऐसी चेंजिंग आएगी कि आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल सकती है, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलने वाला है आपको आपके पार्टनर वाली साइड से। वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे, वो आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ वो लोग जो कि रिलेशनशिप में नहीं है उनको आउटर साइड से इंगेजमेंट के, शादी के बहुत से चांसेस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कि यहाँ पे फाइनेंशियली देखा जाए, पैसों से रिलेटेड यहाँ पे बात करी जाए, आपके करियर से रिलेटेड बात करी जाए, तो ये हफ्ता थोड़ा सा आप कंजूसी से चलने वाले हैं, यानी कि जहाँ पे जितने पैसे लगाने की ज़रूरत है आपको ये होगा कि कैसे भी करके पैसों को बचाना चाहिए। आप कंजूसी से चलेंगे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, जहाँ पे खर्च करना चाहिए पैसे को वहाँ पे आप नहीं लगा रहे, ना तो न्यू स्टेप्स लेना चाहते हैं। जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, आप दूसरी जॉब के बारे में भी नहीं बिजनेस पर्सन है तो न्यू स्टेप्स नहीं लेना पसंद करेंगे। आपकी नेचर में ये है कि जहाँ पे हैं जैसे हैं वहीं रहना चाहते हैं। थोड़ा सा ये भी है कि मटेरियलिस्टिक भी है,
माहौल को भी इंजॉय करना चाहते हैं। ये नहीं कि हर वक्त बस काम काम और काम। आपकी नेचर में ये चीज़ है कि आप बहुत स्ट्रोंग हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहते हैं। इस वक्त में 21 जून से लेकर के 27 जून आपकी लाइफ से कुछ है जो कि अब ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे दी डेथ का कार्ड है। कुछ है जो कि एंड होने वाला है, अब आपके पास्ट का हिस्सा बन जाएगा। और जब वो आपके पास्ट का हिस्सा बन जाएगा तो कुछ न्यू है जो आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। जो भी नया आपकी लाइफ में अब स्टार्ट होगा उसी में आपकी बेहतरी होगी, उसी में आपकी भलाई होगी। तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा। थोड़ा सा बस अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है या फिर ईगो क्लैश आ रहा है, किसी वजह से आप बहुत ही अपने आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, ये आपको लोगों से दूर कर सकता है। लोगों को ऐसा लगेगा कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि एटीट्यूडिक से पर्सन है, आपको अपना बहुत पसंद है, आप लोगों को उतना पसंद नहीं करते, किसी की बात को उतना वैल्यू करना भी नहीं चाहते। ओके, अभी देख लेते हैं अगर कि आपने ग्रीन कलर चूज़ किया है तो आपकी क्या रीडिंग होने वाली है। अगर कि आपने ये वाला कलर चूज़ किया है तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स, मुश्किल टाइम है। ओके, द स्टार, द मून, हैंगमैन एंड द एम्परर। देखिए, अगर आपने ये वाला कलर चूज़ किया था तो ये वीक आपके लिए जहाँ पर एक साइड पे कुछ अच्छा लेकर के आ रहा है, वहीं पे एक साइड पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है कि एक तरफ आपका मूड बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसी की दूसरी साइड पे देखा जाए तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी आपके लिए। एकदम से कुछ ऐसा माहौल बन सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपको किसी की कोई रियलिटी पता चल सकती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं अपने फ्यूचर को ले करके, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ फेयर्स भी हैं, कुछ टेंशन्स भी हैं। ये हफ्ता आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर कि आपने ये वाला ग्रीन कलर चूज़ करा है तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कैसे भी करके आपने इस बात को इग्नोर नहीं करना कि आपने अपने लिए वक्त निकालना है, चाहे सिचुएशन जैसी भी है। यहाँ पर दी हैंगमैन है, आपके पास्ट लाइफ के कुछ डिसीजंस, पास्ट लाइफ में आपने कुछ डिसीजंस करे थे, अब आपको आकर के हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से आगे स्टेप्स लेने चाहिए, आगे मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके पास द एम्परर का कार्ड है, यानी कि आपने जितने भी टफ टाइम देखे हैं उसके बाद आपने बहुत मेहनत भी करी है, आप लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी आप जो भी अचीव करेंगे, जो भी आपके गोल्स एंड ड्रीम्स हैं, वो कैसे पूरे होंगे। वो ऐसे पूरे होंगे कि आप अपने रूल्स पे चलें, यानी कि अपने प्लान्स को देखें। किसी की बात के पीछे आपने नहीं चलना, किसी की बात को फॉलो नहीं करना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते आपको मिल रही हैं, आप बहुत ही बड़ी चीज़ के लिए यानी विश भी कर रहे हैं। आपकी कोई बहुत ही बड़ी सी विश है जो कि पूरी होने वाली है, लेकिन उसके साथ ये जो सिचुएशन टफ नज़र आ रही है ये थोड़ा सा टेम्प्रेरी होगा, इसको लेकर के ज़्यादा आप परेशान ना हो। और बाकी द मून है, बहुत सारे फियर्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती हैं, लेकिन आपकी ये माइंड की क्रिएशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। या तो एक और भी चीज़ हो सकती है, आप बैड पीपल की कंपनी में हैं, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपको सही रास्ता देखने नहीं देते, वो हमेशा आपको उलझा कर रखते हैं कि कहीं आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। इसीलिए इस हफ्ते की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने वाली है, वो ये कि जस्ट आपको अपनी बातों को सुनना होगा, अपने दिल की आवाज़ के पीछे चलना है, ना कि किसी के बनाए हुए रूल्स को आप फॉलो करें, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लाजमी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 70% लोग जो हैं वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो लाजमी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और जून की मंथली लव टैरो रीडिंग लाजमी वॉच कर लेनी है आपने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मौजूद है, और आप चाहें तो चैनल पर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये लाजमी बताइएगा आपने दोनों में से कौन सा कलर चूज़ किया था। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।